Let's have a talk with the new MP of our city beautiful. What is the best city in India to live? Well, the best city in India to live is your own home. क्या आप भी रेगुलरली रील स्क्रॉल करते हैं? नहीं, मैं रेगुलरली रील स्क्रॉल नहीं करता. इनफैक्ट मैंने 2014 के बाद टीवी देखना भी बंद कर दिया है. सर, चंडीगढ़ में जो फ्री पार्किंग एंड फ्री वाटर का प्रपोजल था उसको गवर्नर सर ने रिजेक्ट कर दिया है. सर, आपको ऐसे क्या डिफरेंसेस फील होते हैं तब के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में और आज के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में? Congratulations, आप लोकसभा इलेक्शन जीत गए. So, but it was a very slim margin. So, what were your feelings उस दिन? आप एक्साइटेड थे, आप डरे हुए थे, आपको कैसा फील हो रहा था इस दिन? मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था. मेरा चौथा इलेक्शन है और इलेक्शन में लोग वोट डालते हैं, उसके बाद वोट की गिनती होती है. जो गिनती में रिजल्ट निकलता है वो लोगों की आवाज़ होती है. वो लोगों की आवाज़ सभी को माननी चाहिए और यही मेरा भी अभिप्राय था उस पर. सर, एट व्हाट एज यू डिसाइडेड कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है और आपका क्या फर्स्ट स्टेप था जो आपने पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए लिया? देखिए, मेरी ना तो सियासत में कोई ख़ास दिलचस्पी थी, ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था कि मैं सार्वजनिक जीवन में कदम रखूँगा. वो तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी 1984 में जब मेरे पिताजी को आतंकवादियों ने मार दिया. वो नामजद सांसद थे, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर थे. वो पंजाबियत की बात करते थे, देश की एकता और अखंडता की बात करते थे. और उनको जब आतंकवादियों ने मार दिया तब हमने एक ऐसा इत्तेफाक बना कि जो भारत की एकता और अखंडता की लड़ाई लड़ी जा रही थी पंजाब में, हमने भी उसमें शामिल होकर अपनी भागीदारी निभाई. सर, व्हाट वाज एक ऐसा इंटरेस्टिंग मूवमेंट जो आपको आपकी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान आपने ऐसा फेस किया और जो आपको अभी तक याद है कि कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग हुआ इलेक्शन कैंपेनिंग के? देखिए, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में आप हज़ारों लोगों को रोज़ मिलते हैं. हज़ारों लोगों की अपनी अपनी आशाएं आकांक्षाएं रहती हैं, उनकी अपनी ख्वाहिश रहती है, उनकी अपनी उम्मीदें होती हैं और वो बहुत ही एक उत्साह के साथ, एक चाह के साथ आपसे अपनी बात रखते हैं. और मुझे खासकर अपने 4 इलेक्शंस में लोगों से बहुत प्यार और सत्कार मिला. मेरी ये कोशिश रहती है कि लोगों की आंखों में दिखे, क्योंकि लोगों की आंखें झूठ नहीं बोलती. और जब मैं लोगों की आंखों में आंखें डाल के देखता था तो मुझे ये समझ आ रहा था कि यहाँ पे लोग बदलाव चाहते हैं. सर, चंडीगढ़ में जो फ्री पार्किंग एंड फ्री वाटर का प्रपोजल था उसको गवर्नर सर ने रिजेक्ट कर दिया है. सो आपका क्या मानना है कि वो ऑर्डर अवैध है, क्योंकि जो सेक्शन 423 है चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का, जो पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 है जो चंडीगढ़ को अप्लाई किया गया है, उसका जो सेक्शन 423 है उस सेक्शन 423 में साफ तौर पे ये लिखा है कि अगर चंडीगढ़ प्रशासन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के किसी भी प्रस्ताव को खारिज करना चाहती है उससे पहले शो कॉज नोटिस देना ज़रूरी है. और वो शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया था और इसलिए वो ऑर्डर अवैध है. और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जब वो सदन के समक्ष रखा जाएगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के समक्ष रखा जाएगा, इस बात के ऊपर ज़रूर सवाल उठेंगे कि बगैर जो कानूनी प्रक्रिया है, जो एक्ट के प्रावधान हैं, उसको फॉलो करे बगैर ये जो एक अवैध ऑर्डर पास किया गया है उसके ऊपर हाउस अपनी क्या राय बनाता है. सर, जैसे कि सब जानते हैं कि आपने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से की. सो आप उसमें कॉलेज पॉलिटिक्स का हिस्सा थे या फिर नहीं? हाँ, मैं डीएवी कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट था और उसके बाद मैं डीएवी कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहा. और वो चंडीगढ़ में आखिरी चुनाव हुआ था मेरे ख्याल 1983 के बाद. फिर दोबारा से 1996-97 में जाके दोबारा से छात्र संघ के चुनाव होने शुरू हुए थे. तो हाँ, ये बात सही है कि मैं
छात्र आंदोलन का, और मुझे ये मान प्राप्त है कि मैं 5 साल तक भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। और सिर्फ NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहा, मैं पहला ऐसा एशिया का व्यक्ति था जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र संगठन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स का अध्यक्ष बना। और 196 जो छात्र संगठन हैं, मेरे ख्याल 112 देश के, वो उसके सदस्य थे उस समय 1992 में। और मुझे सर्वसम्मति से लारनाका में साइप्रस में अध्यक्ष चुना गया जनवरी 1992 की ये बात। सर, आपको ऐसे क्या डिफरेंसेस फील होता है तब के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में और आज के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में? देखिए, तब जो छात्र आंदोलन था वो विचारात्मक था। आज छात्र आंदोलन ज़्यादा एस्पिरेशनल हो गया है कि लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बहुत कारण रहे हैं, उदारीकरण और लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से पीपल हैव बिकम मोर करियर ओरिएंटेड, मोर एस्पिरेशनल। जो विचारात्मक आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट था स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खो गया है। सर, आपके कैंपेनिंग के दौरान योर डॉटर एनिका तिवारी जी ने आपका डिजिटल इलेक्शन कैंपेन को मेन लीड किया था, तो डू यू फील कि ये डिजिटल अवेयरनेस ने आपकी जीत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया? देखिए, हमारा जो सोशल मीडिया कैंपेन था, वो सोशल मीडिया कैंपेन एक तरफ तो इनका संभाल रही थी, दूसरी तरफ एक और हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं नरेश अरोड़ा जी, डिज़ाइन बॉक्स उनकी कंपनी है, वो संभाल रहे थे। और इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि इस कैंपेन को सोशल मीडिया का जो प्रचार है उसको एक दिशा देने में इनका का एक बहुत बड़ा योगदान है। और क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग नौजवान हैं, जो हमसे उम्र में 30 साल छोटे हैं, वो सोशल मीडिया को मुझसे बेहतर समझते हैं, इसके बावजूद कि मैं इस देश का सूचना और प्रसारण मंत्री रहा हूँ। एंड आई बाउ टू द विजडम ऑफ द यंग, दे अंडरस्टैंड द न्यू मीडिया मच बेटर। From a student leader to a member of parliament to a minister in Indian government, it was quite long journey. तो क्या ये full of hardships थी या full of adventure थी? देखिए, ना कठिनाई थी ना एडवेंचर था, ये तो एक संघर्ष था। और वो संघर्ष ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और हम इस संघर्ष को अपने संज्ञान में लेके ही आगे चलते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाता है, और उससे सीख लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर। सो एक क्विक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। सर, क्या आप भी रेगुलरली रील स्क्रॉल करते हैं? नहीं, मैं रेगुलरली रील स्क्रॉल नहीं करता। इनफैक्ट मैंने 2014 के बाद टीवी देखना भी बंद कर दिया है। तो मैं तो अगर मौका मिलता है तो कुछ वर्ल्ड वॉर 2 की और जो कुछ ऐतिहासिक पिक्चरें हैं जिसमें मेरी दिलचस्पी रहती है, या कोई कभी अच्छी पिक्चर आ गई जैसे चर्चिल के ऊपर आई थी, या आपके डनकर्क के ऊपर पिक्चर आई थी, या आपके जो जिसने एटम बॉम्ब बनाया था उसके ऊपर पिक्चर आई थी, या मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो मुझे ऐसे पिक्चरें देखने का शौक है। 2014 के बाद आपने अभी कहा कि आपने टेलीविज़न देखना बंद कर दिया था, कोई खास वजह इसकी? मैं इस देश का सूचना और प्रसारण मंत्री रहा हूँ, और जो मीडिया का बैक एंड है उसके फ्रंट एंड से मैं बहुत बेहतर समझता हूँ। और इसलिए जो मीडिया के बैक एंड में होता है उसकी अगर आप जानकारी आपके पास हो तो आप मीडिया का फ्रंट एंड देखना पसंद नहीं करेंगे। सर, व्हाट इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया टू लिव? Well, the best city in India to live is your own home, right? So therefore, I chose Chandigarh because it is my home. So according to me, Chandigarh is the best city to live. So one thing you love to do in your free time? देखिए, मेरे 2-3 शौक हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं लिखता हूँ, और अगर मौका मिल जाए तो मैं स्विमिंग करता हूँ, क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी टीम का कैप्टन रहा हूँ स्विमिंग और वाटर पोलो पे। तो मेरे बहुत लिमिटेड शौक है, और जितना समय मिलता है वो
इन चीज़ों के ऊपर मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। सर, डिस्क्राइब चंडीगढ़ इन जस्ट वन वर्ड। Well, Chandigarh is a city which needs to regain its past glory once again. योर फेवरेट फूड प्लेस इन चंडीगढ़? देखिए, एक समय था कि 11 सेक्टर में न्यूसेंस के ऊपर ईटिंग हाउस हुआ करता था, तो हम लोग वहाँ बहुत जाया करते थे। तो उसके बाद तो चंडीगढ़ में बहुत सारे नए रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे नई जगहें खुल गई हैं, एंड चंडीगढ़ हैज़ बिकम एन अलाइव एंड हैपनिंग प्लेस। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। अगर चंडीगढ़ के लोगों ने आपसे मिलना है, आपसे बातचीत करनी है, तो हाउ कैन दे अप्रोच यू? हाँ, बड़ा सीधा तरीका है। मेरे दरवाजे उनके लिए सदा खुले हैं, मेरे टेलीफोन सदा उनके लिए खुले रहते हैं। जो मुझसे बात करना चाहे, अगर मैं कोर्ट में ना होकर, क्योंकि मैं अपनी रोज़ी रोटी खुद कमाता हूँ वकालत करके, तो अगर मैं कोर्ट में ना हूँ तो आई एम अवेलेबल ऑन माई फ़ोन। और अगर आपने मिलना है तो जो सुबह का समय है, आप सुबह के समय अगर आए तो मैं सबसे मिलने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।